अगर देखा जाए तो बोर्ड्स के पेपर में 2 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं रहता। एंड केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पार्ट लगता है वो हमें होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हर एक बच्चा उससे दूर दूर भागना चाहता है। मेरे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट ने कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 दिन के अंदर कवर किया है, मैं वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने और आपने पूरा साल तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं, और इस वक्त हम सोच रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें, और उसके लिए हम सिर्फ एक एक टॉपिक के लिए हम क्या करते हैं, एक एक 2-2 घंटों के लिए क्या करते हैं, वीडियो देखें, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो आपने सबसे पहले ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है कि इस मोमेंट पे हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, रिवीजन वाली वीडियोस क्या करनी है, पाकिस्तानी अगर ना भी मिली तो इंडियन की क्या करनी है, रिवीजन वाली वीडियोस क्या करनी है, उठानी है, उसको आपने क्या करना है, उसको लेना है और उसको आपने क्या करना है, गो थ्रू करना है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि इस वक्त आपने किसी चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आपके पास और मेरे पास तो नोट्स थे नहीं, तो हम अब सोच रहे हैं कि नोट्स बनाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इस वक्त हमने नोट्स बनाने ही नहीं है। जो पूरा साल थोड़े बहुत हमने गलती से नोट कर लिया था क्लास के अंदर, वो हमने क्या करना है, उसी को लेकर चलना है। एंड अगर वो भी आपने नहीं बनाए, ठीक है, अगर आप कहीं गुजरे आपने वो भी नहीं बनाए, तो आपने क्या करना है, जब आप रिवीजन वाली वीडियो लोगे तो कुछ तो उतारोगे, तो उसको ही एज अ नोट्स की फॉर्म में उतारो। तो वो आपके क्या करेंगे, बोर्ड में जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम भी आपके काम आएंगे और अभी भी आपके काम आएंगे, और इससे आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। थर्ड चीज ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले करने के लिए आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बिकॉज आपको अगर नोमेनक्लेचर ही नहीं आती, आपको इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप का ही नहीं पता। जब आपको फंक्शनल ग्रुप का ही नहीं पता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सी चीज किसके साथ रिएक्ट कर रही है और क्या एंड प्रोडक्ट आ रहा है। अगर वो आपको कहें ब्यूटानॉल, तो आपको पता ही नहीं है ब्यूटानॉल है क्या, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटानॉल क्या है, टर्शरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, तो आप उसको कैसे ही एट द एंड लेकर जाओगे। तो इस वजह से नोमेनक्लेचर आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आए, तो फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना है, जब आपने नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से कर ली, देन आपने क्या करना है, जितने भी आपके हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास 4-5 चैप्टर है, जिसके अंदर अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, अमाइन है, एल्डिहाइड है एंड कीटोन है, तो उनके आपने क्या करना है, उन सारों के पॉसिबल रिएक्शन लिखनी है कि अल्कोहल है तो वो किस किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कीटोन हो तो वो किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके किस किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और उन सब के साथ साथ आपने क्या करना है, जो कंडीशन है वो आपने मस्ट याद करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने अगर सब कुछ सही लिखा है, अगर आपने कंडीशन ही नहीं लिखी, तो भाई आपके नंबर आधे तो डिडक्ट हो गए वहीं पर। तो आपने सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। उसमें आपने क्या करना है, देखना है कि अल्कोहल किस किस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन किस किस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक चीज दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो। जब आपको कन्वर्जन आ गई तो जाहिर सी बात है आपको कंडीशन भी आ गई, तो कंडीशन जब आपको आएगी तो जाहिर सी बात है आप कन्वर्जन भी कर सकोगे इजीली। तो जब ये फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने फिफ्थ स्टेप की तरफ जाना है, और वो फिफ्थ स्टेप आपका है कि आपने क्या करना है कि मैकेनिज्म के छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपने लेने हैं। अगर आपके टेस्ट सीरीज हुए हैं तो उनमें से वो वाले क्वेश्चन ले लेने हैं, अगर आपके पेपर्स हैं, कोई भी पेपर्स हुए हैं उनको ले लेना है, ओल्ड पेपर है, पास्ट पेपर है वो, या कहीं पर भी आपने चैट जीपीटी जिंदाबाद आपने उसको बोलना है, और वो आपको क्या करेगा, इजी फॉर्म के अंदर आपको क्या कर देगा, मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन देगा। आपसे सोल्व नहीं भी हो रहे, स्टिल आपने क्या करना है कि उसको बोलना है कि सोल्यूशन दे दें। सोल्यूशन को बार बार आपने देखना है कि भाई एक चीज ऐसे कन्वर्ट कैसे हो रही है, ये वाली चीज इसके अंदर, क्योंकि कंडीशन अगर एक चीज अल्कोहल से कीटोन बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसका मैकेनिज्म सेम ही होगा, बेशक वो कोई भी कीटोन आ जाए। तो आपने इस चीज को करना है। तो ये फोर्थ स्टेप है कि भाई इसको आपने करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने रिविजन बार बार करनी है, प्रैक्टिस बार बार करनी है, टिल दी बोर्ड करनी है, और बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक द मैथ। आप मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ आता है कि अगर एक चीज ऐसी हो रही है तो ऐसी क्यों हो रही है, ऐसी क्यों हो रही है। तो आपको एक बार जब आप करते हो छोड़ देते हो तो आप भूल जाते हो कि ये हुआ कैसे। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक बार आप अच्छे से कर ही लो, बेशक मैंने 4 दिन के अंदर क्यों ही नहीं की, बट स्टिल जब मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करती हूँ तो तन ही मुझे आती है, वरना अगर मैं उसको छोड़ दूं तो जाहिर सी बात है मैं भूल जाऊंगी, मुझे भूल जाएगा कौन सा मैकेनिज्म किस तरह। तो आपने इन 5 स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।